हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट सेट्स 11th क्लास। चलिए बात करते हैं सेट्स। सेट्स क्या होता है बेटा? सेट्स मीन्स होता है एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट मतलब जिसके लिए सबका व्यू एक जैसा होता है। हम बात करते हैं नेचुरल नंबर। अगर नेचुरल नंबर की बात करें तो यहाँ पे सबका व्यू एक जैसा है। नेचुरल में कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 चलता रहेगा। हम बात करते हैं मंथ इन ईयर, कौन से होते हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, सबके लिए एक जैसा व्यू है। अगर सबके लिए एक जैसा व्यू है तो वो सेट्स है। बट जहाँ पे सबका व्यू अलग अलग हो जाता है वो सेट्स नहीं है। हम बात करते हैं द 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ द इंडिया। अब यहाँ पे सबका व्यू अलग अलग है, और अगर ये सबका व्यू अलग अलग है तो ये सेट्स नहीं है। तो याद रहे सेट्स तभी होगा जब सबका व्यू एक जैसा होगा एंड इट विल बी वेल डिफाइंड। चलिए एग्जांपल लेके समझते हैं। लिखा है विच इज द फॉलोइंग आर द सेट्स। पहला द कलेक्शन ऑफ द ऑल मंथ ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर ऑफ जे, यानी वो महीने जो जे से स्टार्ट होते हैं। कौन कौन से महीने होते हैं बेटा? पहला महीना हो गया हमारा जनवरी, दूसरा हो गया हमारा जून, तीसरा हो गया जुलाई। अब यहां पर सबका व्यू एक जैसा है। अगर सबका व्यू एक जैसा है तो यस इट इज ए सेट, ये सेट है क्योंकि यहां पर सबका व्यू एक जैसा है। बट अगर व्यू एक जैसा नहीं होगा तो सेट नहीं है। जैसे एग्जांपल सेकंड है, उन्हें बोला कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ द इंडिया, तो ये सेट नहीं है। क्यों? क्योंकि ए के लिए बेस्ट कौन है? महादेवी वर्मा। बी के लिए बेस्ट कौन है? प्रेमचंद। सी को चेतन भगत पसंद है। तो यहाँ पे सबका व्यू अलग अलग है, और अगर सबका व्यू अलग अलग है तो ये सेट नहीं है। तो याद रहे सेट तभी होगा जब सबका व्यू एक जैसा होगा। तो नो इट इज नॉट ए सेट्स, ये सेट्स नहीं है क्योंकि डिफरेंट पर्सन हैव डिफरेंट व्यू। जितने जितने डिफरेंट पर्सन होंगे उनके व्यू भी डिफरेंट डिफरेंट होंगे, व्यूज। तो ये सेट नहीं है। एग्जांपल लेते हैं, हम बोलते हैं 10 अच्छे हीरो फिल्म सिटी। अब किसी को अमिताभ बच्चन पसंद है, किसी को वरुण धवन पसंद है, किसी को शाहरुख खान पसंद है, तो यहां पे सबका व्यू अलग हो गया, ये सेट नहीं है। एग्जांपल लेते हैं बॉय, क्लास के बॉयज। अब जब क्लास के बॉयज मैं काउंट करने जा रहा हूं तो मैं भी वही काउंट करूंगा, मिस्टर एक्स भी वही काउंट करेगा। तो यहां पे सबका व्यू एक जैसा है। तो जहां पे सबका व्यू एक जैसा है वो सेट्स है। क्लियर? चलिए अब नए वर्ड लेते हैं इसके अंदर। हम आज हम बात करेंगे नया वर्ड, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। और इसी के अलावा इसको बोलते हैं हम नॉट बिलोंग्स टू। तो हमें चेक करना है कि पर्टिकुलर एलिमेंट इस सेट से बिलोंग्स कर रहा है नहीं कर रहा है। जैसे ये 5 है, क्या 5 इस सेट से बिलोंग्स कर रहा है? यस, 5 बिलोंग्स टू सेट ए। 6 इससे बिलोंग्स कर रहा है? यस, 6 बिलोंग्स टू सेट ए। 0 इससे बिलोंग्स कर रहा है? नो, 0 नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। 8 इससे बिलोंग्स कर रहा है? नो, 8 नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। तो जब भी किसी एलिमेंट को चेक करना है कि क्या ये एलिमेंट इस सेट से बिलोंग्स कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो हम ये यूज करेंगे बिलोंग्स वाला सिंबल। ये सिंबल होता है बिलोंग्स टू, ये होता है नॉट बिलोंग्स टू। नेक्स्ट टॉपिक आता है, हम बात करते हैं सेट्स बेटा। सेट्स को लिखने की हमारे पास दो फॉर्म है। द वन इज रोस्टर फॉर्म एंड सेकेंड इज सेट बिल्डर फॉर्म्स। रोस्टर फॉर्म में हम क्या करते हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं इसको एलिमेंट्स की फॉर्म में दिखाएंगे बेटा। और सेट बिल्डर फॉर्म की बात करें तो इसको हम दिखाते हैं स्टेटमेंट की फॉर्म में। स्टेटमेंट की फॉर्म में फॉर एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे हम बात करते हैं नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर। अगर इसको रोस्टर फॉर्म लिखना हो तो इसको हम ऐसे लिखते हैं बेटा। सेट्स का कर्सिव ऐसे ब्रैकेट कर्सिव वाला होता है। इवन नेचुरल में से 2 4 6 8 10 12, तो ये जो फॉर्म है बेटा इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। इसमें क्या होता है, हम एलिमेंट्स को उतारते हैं। और अगर हम बात करें सेट बिल्डर फॉर्म की तो ये हमारी हो गई रोस्टर फॉर्म।
अगर हम इसी को बात करें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो उसको, तो कैसे लिखेंगे इसको बेटा? ए ऐसे, एक्स ऐसे, इसको बोलते हैं एक्स सच दैट एक्स, यानी एक्स ये बताता है, क्या बताता है? इज एन इवन नेचुरल नंबर। देखो ये, तो ये होगी मेरी सेट बिल्डर फॉर्म, ये होगी रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में दिखाते हैं हम एलिमेंट्स को और सेट बिल्डर फॉर्म में दिखाते हैं हम स्टेटमेंट को। क्लियर?